हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मॉनिटर बाबा में फिर से दोबारा स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज के टॉपिक हम सबसे पहले लेके चलते हैं जो आपका आर.एस. अग्रवाल का मैथ है। उस अग्रवाल मैथ का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम में जो आता है, जिससे हम बोलते हैं HCF और LCM। देखिए, HCF और LCM क्या होते हैं। HCF आपने पढ़े होंगे अपने क्लासों में, छोटी क्लासों में जब आप थे तब। HCF क्या होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं का फैक्टर होती है। जैसे अभी मान लो मैं डिजिट दे दूँ तुम्हें 10 दिए, 20 दिए और आपके 30 दिए। इन संख्याओं में क्या है, जो 10 हमारी एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को आसानी से विभाजित कर सकती है। तो इन हम कह सकते हैं कि 10, 20 और 30 में 10 इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आ रहा समझ में। तो ये हो गया आपका HCF। इसी श्रृंखला में आगे क्या होता है, आगे आपका LCM आता है। LCM में क्या होता है, LCM HCF का जस्ट उल्टा होता है। LCM होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मान लो कोई संख्या दी है, जैसे माना यही संख्या फिर है 10, 20 और 30, ये संख्या हमने मान ली। अब क्या करेंगे, हमें कोई सी सबसे छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो संख्या इन तीनों दी गई संख्याओं से आसानी से विभाजित होती हो। तो हमें पता है कि 60 हमारी एक ऐसी संख्या है जो 10, 20 और 30 तीनों से आसानी से विभाजित हो जाती है। चलिए इसी टॉपिक को हम कुछ और आसानी से और सरल शब्दों में आगे सीखते हैं। देखो, जैसे हमारा पहला प्रश्न दिया है 84, 126 और 140 का HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक दी गई संख्या के अलग अलग फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे सबसे पहले हम 84 का फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 42 आ जाएगा। जब हम 42 के दोबारा फैक्टर करेंगे तो 42 को 2 से फिर काटेंगे, ये आपका 21 आ जाएगा। 21 के 3 से फैक्टर करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 को 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये तो आपके 84 के हो गए। ऐसे ही हमें 126 के फैक्टर करने हैं। 126 के फैक्टर कर लो, 2 से काटेंगे तो 6 दूने 12 आ जाएगा, और 2 तिया 6 आ जाएगा, 63 आ गया। 63 का फिर फैक्टर करेंगे तो आपको पता है 63 2 से तो कटेंगे नहीं, तो 63 कितने से काटेंगे, अब हम 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 आ जाएगा। 21 के फिर फैक्टर करेंगे, 3 से 21 को काटेंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 किसी से भी नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या है तो 7 को 7 से काट देंगे। तो ये तुम्हारे 126 के फैक्टर हो गए। ऐसे ही हम 140 के फैक्टर निकालेंगे। 140 के फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो हमारा 70 आ जाएगा। 70 को 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 को 5 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 को फिर हम 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें सभी संख्याओं का क्या निकालना था, HCF निकालना था। तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में कोई से ऐसे कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे जो सभी में कॉमन रहा हो। जैसे 2, 2, 2, ये तीनों संख्याओं में 2 तुम्हारा समान आ रहा है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 2, ठीक। फिर दूसरे में देखते हैं 42 के जो 84 गुणनखंड था उसमें 2 आ रहे थे। 126 में कहीं भी 2 नहीं है तो 2 को हम नहीं लेंगे। ऐसे 3 में आ जाओ, 3 दिए हैं, पहली और दूसरी संख्याओं में 3 कॉमन मिल रहे हैं, लेकिन तीसरी संख्या में हमें कहीं भी 3 कॉमन नहीं मिल रहे हैं, अतः 3 को भी हम नहीं ले पाएंगे।
अगली संख्या दी है 7, 7 भी हमारे सेम तीनों संख्याओं में कॉमन मिल रहे हैं, तो अगली संख्या कौन सी यहाँ पे आ जाएगी? 7। इन दोनों संख्याओं को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का दूनी होता है 14। तो हम कह सकते हैं कि दी गई तीनों संख्याओं का 84, 126 और 140 तीनों संख्याओं का जो HCF होगा वो कितना होगा? 14 होगा। आशा करते हैं कि HCF सभी बच्चों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक उदाहरण के जरिए हम ये समझते हैं कि LCM क्या होता है। देखिए सेम इसी तरह हमें LCM निकालना है, ठीक। HCF में हम क्या करते थे, जिस HCF में हम अलग अलग सभी संख्याओं के फैक्टर करते थे, LCM में हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं के कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे पहली संख्या दी गई थी हमारे 15 दी गई है, दूसरी संख्या 18 है, तीसरी संख्या 24 है, उसके बाद अगली संख्या दी गई है वो आपकी 27 है, और उसके बाद अगली संख्या दी गई है वो आपकी 36 है। अब हम क्या करेंगे, इन सब संख्याओं के फैक्टर करना शुरू कर देंगे, ठीक। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, ऐसे के ऐसे लिख देंगे, ठीक। 18 के फैक्टर करेंगे तो 9 बार जाएगा ये, 24 को काटेंगे तो 12 बार जाएगा, 27 हमारा कटेगा नहीं, ऐसे का ऐसा लिख देंगे, और 36 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा आपका 18 बार, ठीक। ऐसे ही आगे जाएंगे, इन सब संख्याओं में हम कॉमन नंबर देखेंगे। देखो फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 15 ऐसे के ऐसे आएंगे, 15 नहीं कटेंगे, 9 को काटेंगे, 9 भी 2 से नहीं कटेंगे, 9 ऐसे के ऐसे आ गए, 12 को काटेंगे, 6 दूनी 12 होते हैं, और 27 नहीं कटेंगे, 27 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, 18 को काटेंगे, 9 दूनी 18, ये संख्या भी कट गई। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो हमारी 15 नहीं कटेगी, 2 से हमारा 9 भी नहीं कटेगा, 6 हमारा 2 से कट जाएगा, तो 3 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। 27 नहीं कटेगा, 27 ऐसे कैसे आ जाएंगे, और 9 भी नहीं कटेगा, तो 9 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, हमें पता है 2 से कोई भी संख्या इनमें से नहीं कट रही है, तो अब कितने से काटेंगे, हम 3 से काटेंगे, 3 से 15 को काटेंगे, 5 या 15, 3 से 9 को काटेंगे, 3 तरक के 9, 3 से 3 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 से 27 को जब हम काटेंगे तो 3 नम्मा 27, और 3 से 9 को काटेंगे तो 3 तरक के 9 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, फिर हम 3 से काटेंगे, 5 हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो 5 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, 3 दिया गया है, 3 एकम 3 एक बार आ गया, ये संख्या पहले से कट चुकी है। 9 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 को काटेंगे तो 3 एकम 3 आएगा। ऐसे ही आगे हम फिर फैक्टर करेंगे। अब हमारी 2 ही संख्या बचेंगी, यहाँ पे 3 बची है, तो 5 आ जाएगी, 1 1, और ये संख्या तो सब एक बार कटी जाएंगी, और लास्ट में 5 संख्या है तो 5 से काट दी जाएगी। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, दिए गए सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। जैसे इसमें सबसे पहला फैक्टर आपका निकल के आया था 2, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा संख्या फिर 2 आया था, तीसरी बार फिर आपका 2 आया था, उसके बाद आपका 3 आया था, उसके बाद आपका फिर 3 आया था, उसके बाद फिर आपका 3 आया था, उसके बाद आपका 5 आया था। सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लो। 5 का गुणा 3 में करेंगे, 15, 15 का 3 में करेंगे 45। अब देखो छोटी संख्याओं को निकालते हैं। 45 का 2 में करेंगे 90, 90 का 2 में करेंगे 180, 180 का 2 में करेंगे तो 36, और 36 का 3 में करेंगे तो 108 होता है, यानी 1080 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ रहा समझ में, इस तरह आपका गुणा हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है तो दोबारा गुणा कर सकते हैं। आगे क्रम में करेंगे तो 2 दूनी 4 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, 8 दिया 24 होते हैं, और 24 का सीधा आप 5 में कर लो, 24 पंजे 120 हो जाएगा। 120 का आप जब 9 में करेंगे तो 12 नम्मा 108 होते हैं, 108 आ जाएंगे, 0 80 की ऐसी आ जाएगी। तो दी गई सभी संख्याओं का
जो एलसीएम होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे क्या है, भिन्नों के मासा और भिन्नों के लासा। देखिए सादा संख्याओं के आप मासा और लासा सीख गए। अब भिन्नों के मासा और लासा कैसे होते हैं। मान लो अभी आपका कोई प्रश्न दे दिया गया कि भिन्न दिए, आपको भिन्न किसी ने दे दी कि 10/12, और जो दूसरी भिन्न है वो किसी ने लिख दी कि 5/24, और ये पूछ रहा है कि इन दिए गए संख्याओं का मासा निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है, मासा। तो क्या करेंगे, भिन्न में जो ऊपर संख्या दी गई होती है वो हमारा अंश होती है, और भिन्न में जो नीचे संख्या दी गई होती है वो हर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी भिन्न दी गई होती है यदि उनका हमें मासा निकालना हो, क्या निकालना हो, मासा निकालना हो, तो सभी अंशों का तो हम मासा निकाल देंगे। जैसे पहला अंश दिया था हमारा 10 और दूसरा अंश दिया था 5, तो इन दोनों अंशों का हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और जो इनके हर दिए गए हैं, जैसे पहले में हर दिया है 12 और दूसरे में हर दिया है 24, तो ये जो दोनों हर दिए गए हैं इन दोनों हरों का हम क्या निकालेंगे, इनका हम निकालेंगे लासा। क्या निकालेंगे, लासा। और जो संख्या अंश है उसका मासा जो भी आएगा, जैसे 10 और 5 का मासा आप जानते हैं 5 आता है निकल के, और 12 और 24 का जो लासा है वो निकल के वो कितना आएगा, आपका 24 आएगा। तो 5/24 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ चुके होंगे। ठीक इसी तरह आपका लासा होता है। लासा में हम क्या करेंगे, जो हमारे अंश दिए गए होंगे उनका हम लासा निकाल देंगे, और जो उनका हर दिए गए होंगे उन हरों का हम मासा निकाल देंगे। इस तरह हम भिन्नों के मासा और लासा आसानी से निकाल सकते हैं। चलो एक उदाहरण के जरिए आगे समझते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न जैसे दिया गया है कि 14/33 कितना दिया है, 14/33, और जो दूसरा प्रश्न है वो दिया है आपका 42/55 दिया है। 42/55 के बाद जो आगे आपका दिया है वो आपका दे दिया गया है 21/22। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, जो इस प्रश्न में तुम्हें मासा निकालना था, तो अभी मैंने सूत्र क्या बताया था, जब भी किसी भिन्न का मासा निकालते हैं तो सभी हरों का मासा निकाल देंगे। जैसे पहला हर है 14, दूसरा हर है आपका 42, उसके बाद जो हर दिया गया है वो कितना दिया है 21। इन सभी का तो हम मासा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे। और जो आपके हर दिए गए हैं, जैसे हर दिया है, पहले का हर दिया है 33, दूसरे में हर दिया है आपका 55, और तीसरे में हर दिया है आपका 22। इन सभी दिए गए हरों का हम लासा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, लासा निकाल देंगे। तो जो मासा आएगा निकल के और बट्टी में जो लासा आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, दिए गए सभी भिन्नों का मासा बन जाएगा। आ रहा समझ में। तो आप ये निकाल सकते हैं। इस प्रश्न को आप SW में निकालेंगे और आंसर हमें बताएंगे। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न क्या है, सेम इसी तरह आपका अगला प्रश्न दे दिया गया है। संख्या दी है 11/14। ठीक, 11/14 दिया है। आगे दे रहा है 55/42 दिया है। अगली संख्या दी है 33/35 दी है, और उसके बाद संख्या दी है 44/63 दी है। देखिए संख्या कितनी भी हो, कितना बड़ा प्रश्न हो रहा हो, हम संख्याओं पे कभी नहीं जाएंगे। कितनी भी संख्या दी गई हो, 2, 4, 6, 8, 10, कितनी भी लंबी भिन्न दी गई हो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। तो वो पूछ रहा है इन सभी का लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम का मतलब लासा निकालना है। ठीक, तो लासा में हमने क्या बताया था, जब भी लासा पूछ रहा है तो क्या करेंगे, जितने हमारे अंश दिए हैं, जैसे पहला 11 है, दूसरा 55 है, तीसरा 33 है, और उसके बाद 44 है। इन सभी अंशों का लासा पूछ रहा है तो हम लासा निकाल देंगे। ठीक है,
और जितने इनके हर दिए हैं, जैसे पहला हर दिया है आपका 14, दूसरा हर कितना दिया है आपका, दूसरा हर दिया है आपका 42, उसके बाद हर कितना दिया है आपका 35, उसके बाद लास्ट बिंदु में हर कितना है आपका 63। क्या करेंगे, इन सभी दिए गए हरों का निकाल देंगे मासा। क्या निकाल देंगे, मासा। और लासा और मासा का जो भी हमारा अनुपात आएगा, लासा मासा का हमारा जो भी अनुपात होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रश्न का आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? हमें केवल ये समझना है कि अगर प्रश्न में लासा पूछता है तो क्या करेंगे, हम अंशों का, जो अंश दिए गए होते हैं बट्टे से ऊपर की संख्या, उनका लासा निकालेंगे, और जो नीचे दिए गए होते हैं, हर दिए गए होते हैं आपके, उन सभी हरों का हम मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा। और दोनों का जो अनुपात बनेगा वही हमारा क्या बन जाएगा, वही हमारा प्रश्न में आंसर बन जाता है। ठीक है, इनमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, केवल हमें प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद हमें ये पकड़ना है कि किस प्रश्न में हमें लासा पूछा जा रहा है और किस प्रश्न में हमें मासा पूछा जा रहा है। यदि लासा पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, अंशों का लासा निकाल दो, बची हुई संख्याओं का मासा निकाल दो। और यदि दिए गए प्रश्न में मासा पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, सभी अंशों का मासा निकाल देंगे और दिए गए सभी हरों का लासा निकाल देंगे। ठीक, एलसीएम एलसीएम से संबंधित और आगे प्रश्न देखते हैं और कैसा प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। देखो आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, एक दशमलव वाला उसने प्रश्न दे रखा है। दशमलव वाले प्रश्न में क्या होता है, सिर्फ घुमाने वाली बात होती है, प्रश्न का रूप बदल दिया जाता है लेकिन जो प्रश्न करने का तरीका है वो वही सेम रहता है। जैसे प्रश्न में उसने दे रखा है 1 पॉइंट, जो आगे दिया है वो कितना दिया है 1.75 दिया है पहले में 1.75। दूसरा प्रश्न है वो संख्या लिख दी है 5.6, उसका नंबर है वो लिखा है आपका 7। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पॉइंट है उसे हटा दो। पॉइंट कैसे हटाते हैं, पॉइंट की सीध पे तुम 1 लगा देंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक दिए हैं, 2 दिए हैं, तो जो 0 ऊपर बढ़ा दो, पॉइंट कट गया आपका। ठीक, ऐसे ही पॉइंट की सीध पे 1 लगा दो, पॉइंट के बाद 1 नंबर दिए है तो 1 0 बढ़ा दो, पॉइंट आपका कट गया। इसमें तो कोई संख्या नहीं दी है तो बट्टे में कितने मान लेंगे, बट्टे में हम 1 मान लेंगे, कोई संख्या नहीं दी। ठीक है, अब देखो जैसा प्रश्न मैंने अभी पीछे किए थे ये भी उसी रूप का सेम प्रश्न बन गया। पहले प्रश्न की संख्या क्या बनेगी आपकी 175/100 हो गया ये तो आपका, दूसरे में क्या हो गया 56/10 हो गया, और तीसरे में आपका 7/1 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ऊपर जो मान दिए गए हैं आपके वो क्या बन जाएंगे आपके, ये सब अंश हो गए आपके, क्या हो गए, अंश हो गए। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा था, प्रश्न पूछ रहा था दिए गए सभी प्रश्नों का मासा निकालना है। तो क्या करेंगे 175, 56 और 7, इन सभी का हम मासा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे। और जो तुम्हारा नीचे हर बन रहा है, हर कितना बन रहा है, यहाँ पे 100 बन रहा है, यहाँ पे हर कितना आपका 10 है, यहाँ पे हर 1 है। 1 हर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना अंतर है, जितना प्रश्न का आंसर रहेगा वही सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो नीचे दिए गए सभी प्रश्नों का क्या निकालेंगे, ऊपर मासा निकाल चुके हैं तो नीचे में अब क्या निकालना पड़ेगा, नीचे हमें निकालना पड़ेगा लासा। क्या निकालना पड़ेगा, लासा। और मासा और लासा का जो भी अनुपात आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ चुके होंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा ही सेम ऐसा ही। देखो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, सेम ऐसा ही प्रश्न उसने दे रखा है 0.36 है पहला, फिर दे रखा है 1.2 और फिर देख रखा है 4.8। अब क्या कह रहा है, इस प्रश्न में तुम्हें एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना था। क्या निकालना था, लघुत्तम। तो जैसा अभी बताया था वही करोगे सेम, पहले नीचे 1 लगाओगे, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 0 बढ़ाओगे, पॉइंट हटा दोगे, पॉइंट की सीध पे 1 लगाओगे, पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 0 बढ़ाओगे, पॉइंट हटा दोगे, नीचे 1 लगाओगे, पॉइंट के बाद 1 अंक है, 0 बढ़ाओगे, पॉइंट हट गया। ठीक, अब इस प्रश्न में आपने क्या प्राप्त किया, जो भिन्न बन गई सीधी सीधी, उसमें पहला अंश बना 36, दूसरा अंश बना 12 और तीसरा अंश बना 48।
इन सभी अंशों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम पूछा जा रहा है, तो सभी का आप क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दो, लासा निकाल दो, ठीक है। और जो इनके हर बढ़ रहे हैं, हर कितने, पहले का हर आपका 100 है, फिर 10 है और फिर आपका 10 है। इन सभी जो आपके हर बने, इन हरों का हम क्या निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे, ठीक है। तो इनका जो लासा और जो मासा का अनुपात आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे और देखते हैं क्या दिया गया है। आगे आपका प्रश्न दिया है 2 से 16, 288 तथा 720 का मासा निकालना है आपको। इस प्रश्न में आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रश्न दिया गया है उसमें क्या करना है आपको मासा निकालना है। तो मासा में क्या है, आप तरीका सीख गए होंगे। 2 से 16 दिया है, 288 दिया है और आपका 720 दिया है। इस प्रश्न को सभी बच्चे हल करेंगे और हल करने के बाद कमेंट सेक्शन में ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। फिर हम बताएंगे कि कितना आपके समझ में आया है, कितना आपके समझ में नहीं आया है। हर बच्चा कमेंट करेगा, कोई बच्चा बचेगा नहीं, सब बच्चे कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न दिया है, देखो अगले प्रश्न में से हम इसी तरह पूछा जा रहा है। 2/3 दिया है, ठीक है, 2/3 हो गया, उसके बाद 3/5 हो गया, उसके बाद 4/7 हो गया और उसके बाद 9/13 हो गया। करना क्या है, सबका पूछ रहा है, लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा के लिए आप क्या करेंगे, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि जितने भी अंश दिए हैं, जैसे 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और आपका 9 दिया है, सभी अंशों का क्या निकाल दोगे आप, लासा निकाल दोगे, ठीक है। और जो हर दिए हैं, हर कितने दिए हैं, जैसे पहले प्रश्न में आपका हर दिया है 3, उसके बाद हर दिया है 5, उसके बाद दिया है 7, उसके बाद हर दिया है 13। इन सभी हरों का आप क्या निकालेंगे, इन सभी हरों का आप निकालेंगे मासा, क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। और लासा और मासा का आपका जो भी अनुपात होगा वो क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। इस प्रश्न को भी सभी बच्चे अपने रफ कॉपी पे निकालेंगे। निकालने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा उसी कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे और ये भी आपका एक क्वेश्चन होमवर्क का बनेगा, ठीक है। और इसी तरह आज की वीडियो में बस इतना ही कराएंगे। कल एलसीएम, एचसीएफ और दी गई संख्याओं के संबंध में जो इनका संबंध है उस संबंध पर आधारित इबारती प्रश्नों को कराया जाएगा। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी क्वेश्चन है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करें अगले वीडियो में उसे दोबारा से समझा दिया जाए, ठीक, ओके।